ओके गाइस, आज हम समझेंगे लैक्टेट थ्रेशोल्ड और हम उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। लैक्टेट एक नॉर्मल हमारे जो प्रोसेस है, जो हमारे जब मसल यूज करते हैं उसका प्रोसेस का एक वेस्ट प्रोडक्ट है। मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, मैं जैसे हाथ भी हिला रहा हूँ तो मेरी बॉडी लगातार लैक्टेट प्रोड्यूस करती है। ये मेरे ब्लड स्ट्रीम में जाता है, ब्लड से वो लिवर में जाता है, वापस फ्यूल कन्वर्ट होता है और वापस मेरी मसल्स को एज एनर्जी मिल जाता है। लेकिन जब मैं अपनी इंटेंसिटी बढ़ा देता हूँ, जब मैं या तो बहुत तेज भाग रहा हूँ या बहुत लंबा देर तक भाग रहा हूँ, तो वो मेरी ब्लड में एक्यूमुलेट होता रहता है। एक टाइम आता है जब वो मैक्सिमम हो जाता है। अब मेरा लिवर जो है वो उसको सर्कुलेट करके जीरो ब्लड में एक पर्टिकुलर लेवल तक नहीं ला पा रहा। जब ऐसा सिचुएशन आ जाती है तो उस समय मेरी बॉडी को एक सिग्नल भेजता है मेरे ब्रेन को, वो बोलता है कि या तो अपनी इंटेंसिटी कम करो, यानी अगर तुम बहुत तेज भाग रहे हो तो स्लो हो जाओ, या अगर तुम लंबा डिस्टेंस भाग रहे हो तो रुक जाओ या बिल्कुल वॉक करना शुरू कर दो, ताकि तुम्हारा लैक्टेट कंजम्पशन वापस नीचे आ जाए, लिवर सर्कुलेट जो तुम्हारे लेवल्स है वो वापस आ जाए और अब तुम फिर दोबारा से शुरू कर सको। लेकिन उसको वापस फ्लश आउट होने में टाइम लग जाता है। हम देखते हैं कि आप सपोज करें, आप बहुत लोगों का आता है कि हम 1600 मीटर भाग रहे हैं, हम पहले 800 मीटर 1 किलोमीटर तो सही भाग लेते हैं, लेकिन उसके बाद लगता है जैसे पाँव ही आगे नहीं जा रहे। वो पाँव इसलिए नहीं आगे जा रहे क्योंकि आपने वो इतनी तेज भागे आप कि आपका जो लैक्टेट थ्रेशोल्ड है वो आप क्रॉस कर गए, जिसकी वजह से आपके बॉडी में एक्यूमुलेट हो गया, आपके ब्रेन को सिग्नल गया। अब आपको ब्रेन जो है वो उस इंटेंसिटी से काम करने नहीं देगा। उसका बेस्ट तरीका यह है कि आप अपने लैक्टेट थ्रेशोल्ड को बढ़ाएं। थ्रेशोल्ड मतलब वो लाइन जिसके अगर ऊपर चले गए तो आपको रुकना पड़ेगा या इंटेंसिटी स्लो करनी पड़ेगी। इस लाइन तक आप ऑपरेट कर सकते हैं। नाउ जनरली हम जब बात करते हैं लैक्टेट थ्रेशोल्ड को इंप्रूव करने की, तो दो बातें। पहली बात, मेरी जो मसल्स हैं, जो मेरे जो यूजेज है, मेरा वो प्रोड्यूस ही कम करे लैक्टेट। दूसरा, मेरे बॉडी उसको सर्कुलेट रिसर्कुलेट जो है, उसको प्रोसेस जो है वो फास्ट करे। अगर ये दोनों चीजें करेंगे तो क्या होगा, मेरा जो थ्रेशोल्ड लेवल है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरी बॉडी प्रोड्यूस भी कम कर रही है और उसको सर्कुलेट भी ज्यादा जल्दी कर रही है। इसका तरीका क्या है? वेरी सिंपल। मैंने आपको हार्ट जोन पहले भी समझाए हुए हैं। अगर आप जोन 4 के अपर रिजेस में काम करते हो तो उससे क्या होगा आपको कि जब आप अपर रिजेस में जब काम कर रहे हैं तो आप थ्रेशोल्ड लेवल पे ऑलमोस्ट चल रहे हैं। अगर आप अपने थ्रेशोल्ड लैक्टिक थ्रेशोल्ड से हल्का सा नीचे एक लंबे ड्यूरेशन 20 मिनट्स एटलीस्ट रनिंग करते हैं, या जो भी वर्कआउट कर रहे हो आप करते हो, चाहे एंड्योरेंस में है चाहे स्पीड में है, तो उस केस में आप लोगों का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ जाता है। मैं सबको बताता हूं, जब भी आप ये इवेंट में जाते हो, टेस्ट में जाते हो, कुछ भी जाते हो, तो हमेशा स्टार्ट स्लो एंड एंड फास्ट, क्योंकि एंड में तो आपको रुकना ही है। अगर आपने पहले ही अपना लैक्टेट जमा कर लिया ब्लड में और पहले ही स्लो हो गए तो फिर आप उसको बाद में फ्लश नहीं कर पाओगे, क्योंकि फ्लशिंग में बहुत टाइम लगता है, इट्स अ स्लो प्रोसेस। इसलिए पहली बात, स्टार्ट स्लो एंड फास्ट। दूसरी बात, जब आप प्रैक्टिस रन्स में जाते हो, जब आप टेम्पो रन्स में जाते हो, तो आप जोन 4 में लैक्टेट थ्रेशोल्ड के पास भागो, एटलीस्ट 20 मिनट्स भागो, ताकि आप लोगों का थ्रेशोल्ड जो है वो बेटर हो जाए, ऊपर हो जाए, आपको वो ज्यादा स्पीड, ज्यादा लंबे ड्यूरेशन तक मिले और आप बेटर टाइम निकाल सके। जिसका भी लैक्टेट थ्रेशोल्ड बेटर होगा, ऑब्वियसली वो आपसे आगे ही रहेगा और वो हमेशा टाइम भी बेटर निकालेगा। सो रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, लैक्टेट थ्रेशोल्ड ट्रेनिंग आपकी ट्रेनिंग का पार्ट शेड्यूल होना ही चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछिए। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू आंसर यू। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी रनिंग।